सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर आ गई है। साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर के प्रदेश वासियों के लिए साथियों बड़ी खबर आ गई है। भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के दोस्तों बड़ी घोषणा कर दी गई है, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हाँ साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो अब आपकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के दोस्तों हर किसी के मन में ये असमंजस चल रहा है कि चुनाव कब होंगे, चुनाव कब होंगे, चुनाव कब होंगे। साथियों, मतदाता भी पहुंच रहे हैं तो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग भी पहुंच रहे हैं। साथियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। सरपंच चुनाव तारीख तय 2026। ये लोग सरपंच नहीं बन पाएंगे। साथियों, तगड़ा झटका यहां पर दे दिया गया है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। साथियों, यहां पर तारीख तय होते ही साथियों अनेक लोग अब यहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरपंच का चुनाव हो, वार्ड पंच का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, या फिर दोस्तों प्रधान का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो। साथियों, यहां पर कई लोग महिला पुरुष हैं जो कि अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 10 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, आप सही सुन पा रहे हैं। 10 नए नियम सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ है वैसे ही दोस्तों यहां पर चुनाव लड़ने वाले लोगों को तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है। सरपंच का चुनाव हो या अन्य और कोई पद का चुनाव हो, साथियों कब होगा तारीख तय कर दी गई है 2026। साथियों, कब होगा जानते हैं और हम आपको दोस्तों जानकारी देने वाले हैं कि चुनाव कब होंगे। साथियों, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं, महिला पुरुष हैं जो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और कौन कौन से 10 नए नियम हैं जिनके कारण दोस्तों यहां पर कई लोगों को झटका दे दिया गया है और अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं हम आपको बताने वाले हैं, या हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सी तारीख को अब चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप वोटर हैं तो दोस्तों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, और अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक, अपने दोस्तों तक वीडियो को साथियों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों पंचायत राज के चुनाव कब होने जा रहे हैं, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, 10 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं और कौन कौन से पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, वन स्टेट वन इलेक्शन को स्वीकृति मिल चुकी है और तारीख तय हो चुकी है। हम आपको बताने वाले हैं कि चुनाव कब होने जा रहे हैं, चुनाव कौन कौन से पदों पर होने जा रहे हैं और किस प्रकार से होने जा रहे हैं, कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। पूरी अपडेट आपको यहां पर मिलने वाली है। अपडेट अच्छी लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक करें और साथियों हाई पर क्लिक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार के चुनाव में साथियों कई बड़े बदलाव हो चुके हैं, यानी कि चुनाव कई बड़े बदलाव लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन पदों पर चुनाव होंगे, उम्मीदवारों के लिए क्या क्या नियम निश्चित किए गए हैं, नामांकन के लिए किन किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही तैयार करना होगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले लें। साथियों, राजस्थान पंचायत चुनाव में कौन कौन से पदों पर चुनाव होने जा रहा है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत 2 पद हैं, वार्ड पंच, सरपंच। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि पंचायत समिति है तो यहां पर भी 2 पदों पर चुनाव होने जा रहा है, पंचायत समिति सदस्य प्रधान। जिला परिषद में दोस्तों जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख, यानी कि दोस्तों यहां पर अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। यदि आप भी किसी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ में ही दोस्तों आपको इन नियमों का पालन करना होगा, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि आप मतदाता हैं तो भी दोस्तों आप ये वीडियो पूरा अवश्य जानें, क्योंकि दोस्तों कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, इसकी जानकारी आपके लिए भी होना बेहद जरूरी है। साथियों, उम्मीदवारों के लिए 10 प्रमुख नए नियम यहां पर लागू कर दिए गए हैं। जानते हैं, पहला है पात्रता। उम्र आपकी महिला पुरुष की 21 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए, और वहां पर साथियों जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसी पंचायत क्षेत्र का मतदाता होना भी उम्मीदवार के लिए यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया, साथियों निर्धारित तिथि में नामांकन पत्र जमा करवाना होगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करवानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स 100 प्रमाणित, यानी अपने से दोस्तों खुद यहां पर अटेस्टेड आप करेंगे, यहां पर 100 प्रमाणित करेंगे तो ही आपका डॉक्यूमेंट सही माने जाएंगे।
तीसरा है दोस्तों नामांकन की तिथि और समय। चुनाव आयोग के द्वारा साथियों तय की गई तारीख पर ही आवेदन आपको करना होगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा। साथियों इसके अलावा समय सीमा के बाद कोई आप फॉर्म भरते हैं तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। और साथियों अंतिम दिन दोपहर तक दस्तावेज आप जमा करवा सकते हैं, वरना दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चौथा है दस्तावेजों की जांच। सभी नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कोई गलत जानकारी मिलने पर तुरंत प्रभाव से नामांकन आवेदन फॉर्म रद्द किया जाएगा और जांच के बाद स्वीकृति जो सूची है वो भी जारी की जाएगी। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप यहां पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों जान सकते हैं अब सरपंच पद के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ग्राम पंचायत में सरपंच पद हेतु अब वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। अंगूठा छाप हो या केवल 5वीं 8वीं तक पढ़े हुए उम्मीदवार जो कि अब यहां पर सरपंच नहीं बन पाएंगे, उनको अयोग्य घोषित किया गया है। अर्थात सरपंच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। और यह अनिवार्यता सबसे पहले राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव में दोस्तों यहाँ पर लागू हो गई है। सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ चुकी है। दोस्तों 5वां नियम है जमानत राशि। सामान्य वर्ग को 500 रुपए देने होंगे, ओबीसी SC ST वर्ग को 250 रुपए। हारने वाले जो उम्मीदवार है हो सकता है कि उसकी जमानत जब्त हो जाए और उसको राशि वापस ना मिले। छठा नियम लागू किया गया है अपराध व अयोग्यता। अगर उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में दोषी है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकारी कर्मचारी होने पर पहले इस्तीफा देना होगा, वरना आप आवेदन नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार दुराचार के मामले में यदि आप अयोग्य हैं तो दोस्तों आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। 7वां नियम है खर्च सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर 20,000 जब खर्च कर सकते हैं, पंचायत समिति स्तर पर आप अधिकतम 50,000 खर्च कर सकते हैं, जिला परिषद स्तर पर 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। सीमा से अधिक यदि खर्च करते हैं तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। 8वां नियम दोस्तों जान सकते हैं कि किसी भी धार्मिक जातीय अपील पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाउड स्पीकर बैनर आदि के लिए अनुमति लेनी होगी। गलत प्रचार झूठी जानकारी पर साथियों यहाँ पर जो भी आवेदक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथियों 9वां नियम है महिला आरक्षण नियम। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC ST OBC आरक्षण है जो कि रोटेशन प्रणाली से लागू होगा। आरक्षित सीट है पर केवल योग्य जो महिला है, योग्य वर्ग की महिला है वही चुनाव लड़ सकती है, अन्य महिला यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती। 10वां नियम आचार संहिता को लेकर के है। चुनाव तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकारी संसाधनों का राजनीतिक उपयोग वर्जित होता है, मनाही होती है। नियम तोड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और साथियों उन्होंने जो फॉर्म भरा है वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जान लीजिए। मतदाता पहचान पत्र जो कि पहचान प्रमाण के लिए आपको चाहिए। आधार कार्ड व्यक्तिगत पहचान के लिए चाहिए। निवास प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र में निवास का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिएगा। पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको साथियों यहाँ पर 3 से 5 चाहिएंगी। नामांकन फॉर्म के साथ आपको चाहिएंगी। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC आरक्षण के लिए साथियों यहाँ पर लागू किया गया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र योग्यता दर्शाने के लिए जरूरी है। जमानत राशि की रसीद आवेदन के साथ आपको लगानी होगी। घोषणा पत्र सभी जानकारी सत्य होने की आपको घोषणा करनी होगी। साथियों ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रखें, वरना आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि चुनाव कब होने जा रहे हैं। साथियों यहाँ पर आप जान सकते हैं उप समिति ने मुख्यमंत्री को दी थी रिपोर्ट। OBC आरक्षण पर आयोग 3 माह में राय देगा, ये पहले की बात है। पंचायत निकायों के पुनर्गठन को CM की मंजूरी। सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी हो चुकी है। यानी कि दोस्तों 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो राजस्थान में दोस्तों पहली बार अपनाई जा रही है। यानी कि दोस्तों सभी चुनाव एक साथ होंगे। जान लीजिए दोस्तों इसके अलावा अपडेट है OBC प्रतिनिधित्व का आयोग का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। निकाय चुनाव जनवरी तक टले। वोटर लिस्ट का जो कार्यक्रम था शुरू हो गया था उसको भी स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है चुनाव को लेकर के। राजस्थान पंचायत चुनाव साथियों कब होने जा रहे हैं साथियों जान लीजिए। इस साल नहीं होंगे निकाय के चुनाव। मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बहुत बड़ा बयान आ चुका है।
2026 में निकाय चुनाव कराएगी सरकार। साथियों, जावर सिंह खर्रा ने कहा है कि चुनाव जनवरी 2026 में होंगे। साथियों, जान लीजिए तारीख, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन प्रक्रिया की कवायद शुरू हो गई है। 309 निकायों की चुनावों की जो तारीख है उनका ऐलान हो गया है। कब होगा साथियों, यहां पर बताया गया है 309 निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान दिवाली के ठीक बाद होगा। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। जान सकते हैं कि दिवाली के ठीक बाद चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान होगा। और साथियों, यहां पर आप जान सकते हैं कि चुनाव कब होने जा रहे हैं। साथियों, अवश्य ही दोस्तों यहां पर आप तैयारी में यदि लगे हैं तो साथियों ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है। एक राज्य एक चुनाव, जनवरी या फिर फरवरी में होंगे निकाय चुनाव। चुनाव सीधे जनता से करवाने का निर्णय नहीं। दोस्तों देख लीजिए, चुनाव कब होंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं और जनवरी या फरवरी में होंगे निकाय की चुनाव। साथियों, जनवरी फरवरी 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, कब अपडेट आई तो कब होने जा रहे हैं, साथियों यहां पर आप पूरी अपडेट जान सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए, नगर निकाय चुनाव के अगले वर्ष 26 के जनवरी फरवरी माह में होंगे। सरकार स्तर पर चुनाव के संबंध में कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। हाँ साथियों, सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर होंगे। एक बात, यह बात यूडीएस मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कही है। यूडीएस मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर के सीमा विस्तार, नए सिरे से वार्डों का जो सीमांकन है साथियों यहां पर सहित जो भी काम है वो पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। चुनाव को लेकर के राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किए जाने वाले जो कार्य हैं, वो जो कार्य शेष हैं, जो पूरा होने के तुरंत बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, ये पूरा होगा, वैसे डेट का ऐलान होगा। लेकिन चुनाव कब होंगे साथियों, यहां पर जनवरी फरवरी 2025 में, यानी कि पहले या दूसरे महीने में 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव सीधे जनता से करवाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस संबंध में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद इसको लागू किया जाएगा और बताया जाएगा कि निकाय के चुनाव कैसे होंगे। लेकिन दोस्तों, जिनका चुनाव जनता करती है उनका चुनाव जनता ही करेगी। साथियों, उसमें फेर बदल यहां पर नहीं होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही डेट का ऐलान होगा सबसे पहले हम आपको प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले और अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को साथियों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म साथियों टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।